जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित संगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल की इस रीजनिंग क्लास में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटिंग अरेंजमेंट का सेशन चल रहा है और हमने क्या क्या कर रखा है। हमने कर रखा है सर्कुलर, हमने कर रखा है रेक्टेंगल का पार्ट 1 और अभी जो है अब मैं कराने वाला हूं आपको रेक्टेंगुलर पे बेस्ड लेकिन कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप देख करके जो है प्रैक्टिस करना, उनको सीखने की कोशिश करना। हो सकता हो कि आपको जो आगामी परीक्षाओं में उसका फायदा मिल जाए, नहीं भी मिलेगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो बहुत ही आसानी से आप उन क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन को आज के। ठीक है, और आज के सेशन को शुरू करते समय आपका पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे ये रहा। ठीक है, और देखो घबराना नहीं है, आपको जितना समय लगता है आप समय लो इसको बनाने में। ठीक है, आप इसको समय लो और जब तक नहीं बने तब तक जो हिम्मत नहीं हारना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पढ़िए इसको एक बार पढ़ने के बाद जो है बनाने की कोशिश करें। जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं वो बच्चे जो है मेरे साथ बना और जरा सीखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए तो किया जाए इस क्वेश्चन को। चलो, कहता है कि 4 लड़कियां तथा 4 लड़के। मैंने आपसे फिर बोला, पहले भी बोल रखा है कि संख्या आपको यहां से पता चल गई कि 4 लड़के और 4 लड़कियां। लेकिन यहां पे जो ध्यान देना है आपको, यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे आपके सामने एक नया शब्द आ चुका है और वो है क्या, उनके जेंडर का, यानी उनके लिंग का। यानी कि उनमें से कुछ जो है महिलाएं भी हैं और कुछ जो है उनमें से पुरुष भी हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद एक वर्ग में, तो सबसे पहला अपना काम क्या था, अपना काम ये था कि एक वर्ग बनाना। तो हमने जो है एक वर्ग बना लिया और एक वर्ग बनाया अपनी सुविधा के लिए। एक वर्ग जो है हमने बनाया अपनी सुविधा के लिए। ठीक, फिर कहता है कि वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके, मैं देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ठीक है, और बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप जो है ना प्रॉपरली और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलो तो ये कह रहा है कि सबका चेहरा किधर है, केंद्र की तरफ है। अच्छा, दूसरी बात जरा ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठा है। मतलब 8 व्यक्ति हो गए टोटल, 4 लड़कियां और 4 लड़के, टोटल 8 हो गए, जिनमें से 4 जो है वो इन भुजाओं के मध्य में बैठते हैं केंद्र की ओर देखते हुए, और बचे हुए 4 जो हैं वो कहां देखते हैं, तो वो देखते हैं आपके, वो जो है आपके देखते हैं कहां पे, इनके कोनों पर, इनके कोनों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक वर्गाकार आकृति बना ली। 8 संख्या दी हुई थी तो 8 कुर्सियां लग गई और सबका चेहरा केंद्र की ओर हो गया। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से यहां भी अपनी बैठक के लिए हिसाब किताब लगा लेते हैं और ये हमारे 8 हो गए। ठीक, चलिए अब कहता है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। अब आप एक बात मेरे से बताओ कि आप सभी गणित के विद्यार्थी हो और विकर्ण अलग से समझाने की जरूरत तो है नहीं कि कहीं पे भी इन दो कोनों को जोड़ने वाली रेखा ही तो विकर्ण कहलाती है ना, या इन दो कोनों को जोड़ने वाली रेखा को ही तो आप विकर्ण कहते हो ना, इन्हीं को तो कहते हो आप। ठीक है, तो इनमें जो है विकर्णों पे बैठा दें तो हम कहेंगे कौन कौन बैठा है, भुजाओं के मध्य। ठीक है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने। तो अगर मान लो यहां पे बैठी है मधु तो यहां बैठ गई उषा, और दूसरा इसका संभावना जो बना तो आप उषा को यहां बैठा लो, आप उषा को यहां बैठा लो और यहां बैठा दो किसको, मधु। ठीक, तो ये हो गई बात। फिर कहता है कि जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, समझना, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है जो कि गीता के दाहिनी ओर बैठी है। फिर से मैं आपको जो बताता हूं इसको कि जो किसके लिए आता है, जो आता है आपके नजदीकी व्यक्ति के लिए यानी उषा के लिए, और जो उषा है वो गीता के दाहिने बैठी है। तो ये जो उषा है वो अगर गीता को मैं यहां बैठा हूं तो गीता के दाहिने हाथ पे उषा बैठेगी, और यहां पे अगर देखा जाए तो गीता को अगर मैं यहां बैठाऊंगा तभी तो उषा जो है बैठेगी इसके दाहिने हाथ पर। क्लियर है ना? चल अब फिर आगे पढ़ते हैं। कहता है गीता से जो अगला व्यक्ति है राय गोपी के सामने बैठता है। गीता से अगला व्यक्ति, अब गीता के अगला व्यक्ति इधर तो जाएंगे नहीं, तो फिर गीता का अगला व्यक्ति जो रॉय है, ये रॉय किसके सामने बैठता है,
तो रॉय जो है गोपी के सामने बैठता है। किसके सामने? गोपी के सामने बैठता है, जो कि बोस के बाईं ओर बैठा है। ये बोस के बाईं ओर बैठा कौन? बोस के बाईं ओर कौन बैठा है? गोपी बैठा है। क्यों? क्योंकि जो किसके लिए आता है? अपने पास वाले के लिए। ये कंफर्मेशन यहां से मिल गई। यहां कहते हैं कि गीता का अगला व्यक्ति जो रॉय है, ये रॉय कहां बैठा है भैया? गोपी के सामने। तो इस लिहाज से गोपी कहां आ जाएगा? गोपी आ जाएगा यहां पे। और गोपी जो है वो बोस के बाईं ओर बैठा है, तो बोस कहां आ जाएगा आपका? बोस आ जाएगा यहां पर। कंफर्म ये बात? क्लियर है ये बात? चलो, कहता है ना कि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर के प्रेमा के सामने है। प्रेमा के सामने है, तो मधु के दाहिने ना होकर के। तो चलो भाई, मधु के दाहिने जो है सुमा की स्थिति नहीं है, तो क्या सुमा यहां बैठा सकते हैं? बैठा सकते हैं। और प्रेमा यहां बैठ जाएगी, ठीक है। और यहां पे भाई साहब प्रेमा को जो है लिखा गया यहाँ पे क्या? प्रेमिका। तो भैया प्रेमिका नहीं है ये, ठीक ना। तो प्रेमिका को जो है अभी फिलहाल भूलना है लॉकडाउन में। तो ये प्रेमिका ना होकर के ये कौन थी आपकी? ये थी आपकी प्रेमा, ठीक है। करेक्शन है यहाँ पे, ये थी आपकी प्रेमा। चलो अब जरा इस पे स्थिति को चेक करते हैं। कहता है कि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर के, मधु के दाहिने न होकर के प्रेमा के सामने है। तो मधु के दाहिने न होकर के प्रेमा के सामने है। तो प्रेमा अगर यहां बैठे तो सुमा यहां बैठ सकती है कि नहीं? बताना जरा, सुमा यहां बैठ सकती है कि नहीं? और क्वेश्चन देखो दोनों में सही बन गया ना, दोनों में ही सही बना आपका ना। तो देखो इसीलिए विकल्प लेकर के चलते हैं। हो सकता था कि कुछ ऐसे आपके कंडीशंस हो जिसकी वजह से ये ना भी बन पाए, ठीक है। इसीलिए साथ में लेकर के चलते हैं। आप दोनों ही फिगर से देख सकते हो। क्वेश्चन पूछा था कि बोस के सामने कौन बैठा है, तो आप देखो जरा कि बोस के सामने कौन बैठा है? गीता बैठी है। और यहां पे बोस के सामने कौन बैठा है? गीता बैठी। बोस के सामने कौन बैठा है? गीता बैठी है, ठीक है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या हो सकता हो कि डेटा इस तरीके से दिया हुआ कि दोनों के दोनों जो पॉसिबिलिटीज जो थी, हमारी दोनों की दोनों संभावनाएं थी, वो सही साबित हो गई हैं। अदरवाइज आपको साथ में लेकर के चलना अपने पॉसिबल डायग्राम को, ताकि जो है कोई भी कंफ्यूजन न क्रिएट हो आपके सामने, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर मिल गया आपको। बोस के सामने कौन बैठा है? तो गीता बैठी है, और ये रहा इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो बढ़ा जाए। तो ये रहा आपके बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन में देखो, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि निर्देश दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे बकायदे आपके लिए निर्देश लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने निर्देश आपके लिए बकायदे लिखा भी है। इसको जरा समझना, इसको समझना। कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, A B C D E F G और H, एक आयताकार मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में 2-2 व्यक्ति आते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि एक आयताकार मेज लेते हैं। हमने एक आयताकार मेज ले लिया, ये ले लिया हमने एक आयताकार मेज, और मेज के प्रत्येक भुजाओं पे, ठीक है, यानी कि चारों दिशाओं पे 2-2 व्यक्ति बैठते हैं, 2-2 व्यक्ति बैठते हैं। तो भाई प्रत्येक पे 2 व्यक्ति बैठेंगे तो इसी प्रकार से, और यहां पे अगर 2 व्यक्ति बैठाएंगे आप तो इस प्रकार से, इस प्रकार से। बताओ भाई, यही तो है ना तरीका। और यहां पे अगर बैठाओगे आप, एक और अल्टरनेटिव बना करके चलो, ठीक है। तो यहां पे अगर बैठाओगे तो आप 2 इनको बैठाओगे और 2 इनको बैठाओगे, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? ताकि आपको जो कंफ्यूजन ना हो देखने में कि आप इनके आमने सामने कौन है, ठीक है। चलो तो ये रहा अब आपके साथ 8 के 8 जो है कुर्सियां लग चुकी हैं। अब चलते हैं इनके बैठाने पे, ठीक है। कैसे बैठाया जाएगा, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, क्या क्या डेटा नहीं दिया हुआ है, समझना बात को जरा। कह रहा है कि डी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब बताना, उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर तो आपके पास 2 रेखाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार डी को यहां बैठाएंगे और अगले वाले में एक बार डी को यहां बैठाएंगे। भाई 2 केस बन सकते हैं ना, आपका डी यहां भी बैठ सकता था, आपका डी यहां भी बैठ सकता था। तो मैंने क्या किया कि एक संभावना में मैंने डी को यहां बैठाया, अगली संभावना में मैंने डी को यहां बैठा दिया। अब देखते हैं कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है। फिर कह रहा है कि
और H के ठीक सामने है। अब देखना H के ठीक सामने होने का मतलब कि H यहां होगा, दो रेखाएं हैं आमने सामने, इसीलिए मैं ये लाइन जो है इसके जस्ट अगेंस्ट बना रहा था। ये लाइन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। D के सामने H ही आएगा, तो फिर इसके हिसाब से D के सामने H यहां आ जाएगा। ये भी कंफर्म हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ना कि H के एकदम बाएं को E बैठा हुआ है, H के एकदम बाएं को E बैठा हुआ, यहां पे E बैठ गया, और यहां H का एकदम बायां कौन सा था, ये था, तो आपने यहां पे E को बैठा दिया। चलो फिर कहता है कि A और G एक ही दिशा में बैठे हुए हैं। अब कहीं A और G बैठे होंगे पता तो है नहीं, तो ये अभी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की नहीं है, इसको लेफ्ट करेंगे। फिर कहता है G B के सामने है, चलो ये भी पता चला। अच्छा अगली बात क्या कहता है, G जो है B के ठीक सामने है, जो C का एकदम दाएं को है। अब C के एकदम दाएं को, चलो मान लो कि C अगर यहां बैठा है तो एकदम दाएं को कौन बैठा है, B बैठा हुआ है। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आप बैठक लगाते हो, C और B को एक साथ बैठाते हो, तो यहां लिखा हुआ कि A और G एक ही दिशा में बैठते हैं, G B के ठीक सामने बैठता है, तो B के ठीक सामने G बैठ गया, और A और G एक ही दिशा में बैठते हैं, ये बैठा दिया। एक संभावना की बात कर रहा हूं। लेकिन आपने तो कहा था कि D का अगला A है ना, यहां पढ़िए ना, D का अगला A है, तो D का अगला A होने का मतलब सिर्फ अगला नहीं, बायां अगला होना चाहिए A। तो बायां अगला D का ये हो सकता है, और यहां से इसको आप इरेज करिए और यहां से इसको इरेज करिए, D का बायां बनाएंगे आप A, और A और G एक ही दिशा में बैठते हैं, तो A और G यहां बैठ गए। G के सामने B आता है, और G जो है B के ठीक सामने है, जो कि C का एकदम दायां है। तो C को जब आपने यहां बनाया तो C का एकदम दाहिना B लग गया, A का और G का एक ही दिशा में बैठ गए, G के सामने आ गया आपका B। यहां तक तो कंफर्म। अब कहता है यहां पे कि A और G एक ही दिशा में बैठते हैं। अब बताओ ना, D को अगला हमको बायां A भी रखना है, और A के साथ जो हमें G को भी बैठाना है, और G और A एक ही साथ बैठेंगे, ठीक है। क्या यहां पे एक साथ बैठा सकते हो, नहीं, A के साथ कौन आ गया है, D आ गया है। और यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपकी पूरी पूरी बैठक कंप्लीट है, सिर्फ कौन बच गया है आपका, तो एक बंदा जो आपका बचा है, तो A B C D E हो गया, तो यहां बैठेगा आपका F। यहां पे देखो, चेक करो जरा सारी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी देखो यही कहते हैं, आप किस तरीके से सोचते हो ना सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में, वही मैटर करता है सबसे ज्यादा। आप जितना बेहतर सोच पाओगे उतना बेहतर सॉल्यूशन आपका निकल के आता है वहां पे, ठीक है। आप क्या करोगे कि बहुत ज्यादा अगर सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाओगे। बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आप ना लाइन को पढ़ो और आप ये सोचो कि कितने कम से कम जो है पॉसिबिलिटी के साथ हम बना सकते हैं। हमने जैसे ही आपका A और B और C को यहाँ पे रखा था, मैंने एक्सप्लेन भी किया कि B और C रखने से क्या गलतियां हो रही थी, ठीक है ना। तो वो गलतियां आप यहाँ पे लिख के नहीं बताओगे किसी को, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मुझे उतना लिखना पड़ता है। क्लियर है ना बात। चलिए, तो ये सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि A के सामने कौन बैठा है, तो A के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, A के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, तो A के ठीक सामने बैठा हुआ है आपका C, जो कि इन विकल्पों में नहीं दिया है, अर्थात E इनमें से कोई नहीं हमारा सही विकल्प बन जाता है। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, बनाने के बाद एक बार जरा कुछ सेकंड का टाइम निकाल करके वापस चेक भी कर लिया करो। जैसे D का मुख उत्तर दिशा में है, हाँ भाई उत्तर दिशा में है, और H के ठीक सामने है, हाँ भाई H के ठीक सामने। चलो H के एकदम बाएं को E बैठा है, तो H ऐसे देख रहा है तो एकदम बाएं को E बैठा हुआ मेरा, ये भी कंफर्म हो गया। A और G एक ही दिशा में बैठे हैं, हाँ A और G एक ही दिशा में है। G जो है वो B के ठीक सामने है, तो हाँ भाई G जो है B के ठीक सामने है, जो कि C का एकदम दाएं। C के एकदम दाएं कौन है, तो नजदीक वाला होगा B। C के एकदम दाहिने पे आपने B को बैठा दिया। सारी सीटिंग भर चुकी थी, सारी कुर्सियां भर चुकी थी, सिर्फ एक F और फूफा जी बचे हुए थे, तो फूफा जी को नाराज नहीं करना था, आपने बैठा दिया इनको जो है D के बगल में, ठीक है। तो ये जो है कंफर्म आपका जो है बन चुका है, और इसको मैं क्या करता हूं कि अलग से यहां पे नोट कर लेता हूं, ताकि अगले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा जो है बना ब्लॉक, यहां बैठेगा D, यहां बैठेगा F, यहां बैठेगा C, ये रहा मेरा B, यहां आया E, यहां आया H, यहां आया कौन G, और यहां आया आपका A। चलो ये कंफर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिल गया होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो ये देखो अगला जरा क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखो जरा क्या सीटिंग बन के आई थी हमारी,
हमारी सीटिंग क्या बन के आई थी, सॉरी, हमारी सीटिंग जो बन करके आई थी वो बन करके आई थी आपकी ऐसा। हमारी सीटिंग बनी थी कुछ इस प्रकार से, यहां G बैठा था, यहां A बैठा था, ये D था, ये F था, ये C था, ये B था, ये E था और ये H था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दक्षिणावर्त में E से अगला कौन है। दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है समझना। एक मैं लिखता हूं यहां पे दायां, क्या लिखता हूं मैं, दायां, और यहां लिखता हूं मैं बायां, ठीक है, बायां। अगर आपने मेरी डायरेक्शन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप डायरेक्शन वाली वीडियो को जाकर के जरूर देखें, ठीक है। वहां नीचे मैं अपने लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप अगर जाकर चैनल पे भी सर्च करोगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैंने जो है इस कॉन्सेप्ट को पूरा बकायदे बता रखा है डायरेक्शन चैप्टर के अंदर। होता क्या है इसमें कि दायां को आप घड़ी की दिशा भी बोलते हो। आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा कि आप इसको जो है घड़ी की दिशा भी बोलते हो, या इंग्लिश में आप क्लॉकवाइज बोलते हो। इसी को जो है आप क्या बोलते हो, दक्षिणावर्त भी बोलते हो। इसी को आप दक्षिणावर्त भी बोलते हो, ठीक। बायां को आप घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हो, घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हो, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो इसको। और हिंदी में दूसरा भी इसका शब्द है, वो है वामावर्त। तो ये शब्द होते हैं इसके, यानी कि अगर दक्षिणावर्त चल रहा है यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी घड़ी की दिशा में चल रहा है, मतलब दाएं चलना है। तो दाएं चलना है तो अब देखो क्यों दक्षिणावर्त उसने बोला। आप ई के अगर दाहिने चलोगे तो ई का दाहिना इधर लगेगा, ई का दाहिना इधर लगेगा, इसीलिए उसने दक्षिणावर्त बोला, ताकि आप कहां चले, आप चले घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा में अगर आप ई से चलेंगे तो आप देखें कि ई से घड़ी की दिशा में चलने का मतलब ये हो गया, ऐसे घड़ी चलती है ना आपकी, ऐसे चलती है ना आपकी घड़ी। ये होती है आपकी घड़ी, ये 12 बज रहा होता है, यहाँ पे 6 रहता है, ये 3 रहता है और ये 9 रहता है। तो घड़ी चलती कैसे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, तो यही तो दिशा हुई ना घड़ी की। तो ई से दक्षिणावर्त दिशा में ई का अगला बंदा कौन है, ई का अगला बंदा कौन है बताइए। ई का अगला बंदा घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में चलने पे या घड़ी की दिशा में चलने पे कौन है। तो ई से जब आप दक्षिणावर्त चलते हो तो अगला बंदा जो मिलता है वो मिलता है बी, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यानी सही विकल्प कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना जरूरी नहीं है इनमें से मतलब दिया हो तो आंसर होगा ही, या इनमें से कोई नहीं आ गया तो उसी को आंसर टिक कर देना, नहीं। ये सब डिपेंड करता है हमारे इस सॉल्यूशन के ऊपर। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, हाँ ये रहा। चलो यहां पे जरा हम नोट कर लें इसको एक बार, ठीक है। ये D था आपका, ये F था, ये C, B, E, H है ना, G और A। चलो आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए DF लिखा है तो कह रहा है कि एक ही दिशा में हो पहला, दूसरा ये बात कह रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा हो। तो अगर मैं पहला और दूसरा अगर कहूं तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे व्यक्ति के दाहिने कौन बैठा हो, पहला व्यक्ति बैठा हो। दूसरे व्यक्ति के दाहिने कौन बैठा हो, पहला व्यक्ति बैठा हो। तो यहां पे दूसरा व्यक्ति कौन है, D है, सॉरी F है। तो F के दाहिने कौन बैठेगा, D। क्या F के दाहिने D बैठ रहा है क्या, नहीं, F के बाएं बैठ रहा है। तो ये विकल्प हमारा गलत। C B में चलते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है, B है, और यहां कौन है, C। तो क्या B के दाहिने C बैठा है क्या, B के दाहिने C बैठा है क्या, नहीं, यहां पे भी B के बाएं ओर बैठा है C। तो ये भी विकल्प हमारा गलत। FC में चलते हैं। तो FC में जो है आपका कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति C है और C के दाहिने कौन बैठा है, F बैठा हुआ है। क्या C के दाहिने F बैठा है क्या, नहीं, देख लो आप, C के दाहिने F नहीं बैठा, C के बाएं बैठा है F। तो ये भी विकल्प आपका गलत। चलो अब यहां आते हैं, A और G पे आते हैं।
तो दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पे, जी है। पहला व्यक्ति कौन है यहाँ पे, ए है। कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति के दाहिने बैठा, दूसरे व्यक्ति यानी जी के दाहिने ए बैठा है क्या, जी के दाहिने ए बैठा है क्या, तो जी आपका ये रहा, ए ये रहा, जी के दाहिने ए बैठा है क्या, तो बिल्कुल बैठा हुआ है, हाँ बैठा हुआ है ये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब यहां से हट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब। और ये रहा आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट में जो क्लोज्ड फिगर पे सवाल बन करके आते हैं आपके, उनका लास्ट सेशन, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यही एंड करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा पंक्तियों में बैठे हुए व्यक्तियों के ऊपर सवाल, ठीक है। मतलब कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, रेखीय बैठक व्यवस्था क्या होती है, एक पंक्ति में, दो पंक्ति में, तो उन पर आधारित सवालों को मैं लेकर के आऊंगा आपके सामने, ताकि अगर वहां से भी सवाल आपको आते हैं तो आप बेसिक्स अपने न भूलो, कॉन्सेप्ट आपका पूरा तगड़ा रहे, ताकि आप सवालों को आसानी से आंसर कर सको और अपनी जो है सीट वहां पे कंफर्म करा सको, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों तक जो है चैनल को जो हमारे शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। हर चौराहे तक, हर नुक्कड़ तक आप पहुंचाएं, इसको घर में रहते हुए पहुंचाएं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, ध्यान रखिएगा, घर में रहते हुए पहुंचाएं, और देखें भी वीडियो को बार बार, और दोस्तों को भी बोले देखने को, ताकि उनको जो है इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई समस्या न आए, ठीक है। वैसे थे ये आसान से ही क्वेश्चन, लेकिन जब शब्द इसके जो देखेंगे आप तो ये फंसाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, इसका शब्द जो है फंसाता है आपका, ठीक है। तो जब आप अधिकतर प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाएंगे इस तरीके से, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ाई जारी रखिएगा अपना, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।